14 जनवरी 1954 में श्रीमद् भगवद गीता मेरे कंठस्थ की पूरी सुनाई और 14 जनवरी 1957 को श्रीमद् रामचरितमानस का एक आसन पर बैठकर मैंने 9 घंटों में पाठ किया था। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा का कथा कहने पर जो तक पैसा मिलेगा वो समाज के लिए लगाया जाएगा। श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा का एक पैसा जो मैंने अपने लिए लगा दिया मुझे उतना ही पाप लगना चाहिए जितना आस्तिक हिंदू को वो मांस छूने का पाप लगता है। और भगवान मेरा यह नियम निभा रहे हैं। अब तो 77वां जन्मदिन इस बार होगा, 76 पूर्व सब निभा रहे हैं भगवान जी। तो यह हमें बताने में मुझे हर्ष है। इतने अब तक मैंने 1358 भागवत कथाएं की, तो 1410 श्री राम कथाएं। पैसा आया, हमने तुलसी पीठ बनाया, किसी से उधार नहीं लिया तुलसी पीठ। और दिव्यांगों के लिए प्रथम कक्षा से लेकर एम.ए. स्नातकोत्तर परास्नातक तक विद्यालय और विश्वविद्यालय बनाया। 1500 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी बनाई, 23 वर्ष सैन्य चलाया और फिर हंसते हंसते उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने दान में दे दिया। तो आप भी मैं जीवन करेंगे कुलाधिपति हूँ और रहूँगा। देखिए सारी कामनाएं मेरी पूर्ण हो चुकी हैं। अब यही कामना बची है भगवान के पास कि जल्दी से जल्दी जो भूभाग हमारा कश्मीर का इस बेईमान ने हथिया लिया है पाकिस्तान ने, वो हमको मिल जाए। कोई समझौता हमारा नहीं। हमारे सैनिकों को भगवान ऐसा कर दे कि मेरा चौथा यज्ञ है। हमारे एक ऐसे से परिकर हैं कि अकेले इसको करवा सकते, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं इस यज्ञ में प्रत्येक भारतीय की आहुति हो। हमारे लिस्ट में अब तक 752 यजमान हो चुके हैं। सबको यजमान बनना है। कि गिरिधर ने गोवर्धन उठाया और लठिए तो लगाई ग्वाल वालों ने, और मेरा भी नाम गिरिधर ही है पहले का। ये संतों की भूमि है। मैं क्या कह रहा था, पुराणों ने कह दिया कि नागपुर क्षेत्र विदर्भ क्षेत्र कहलाता था, आज भी है। और रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग के 40वें श्लोक में कहा गया, रिद्धाम विदर्भाधिप राजधानी। अर्थात इंद्रमती जी का स्वयंवर उनके भाई भोज ने नचाया था, और उनका नाम इंद्रमती, भाई का नाम भोज, स्थान का नाम विदर्भ, जिसे आज हम नागपुर कह रहे हैं। कल की चर्चा हम कर चुके हैं कि भगवान सेवकों की इतनी रक्षा करते हैं कि
इंदुमती जी की आत्मा की रक्षा, आत्मा की रुचि की हुई रक्षा भगवान ने कर दी। उनकी आत्मा कह रही थी कि मैं अपने पौत्र को